अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा साहब। सबसे पहले आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पे नज़र डालते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पास होते ही सियासी माहौल बदल गया है। बुशरा बीबी रिहा लाहौर के बजाय पेशावर पहुंच गई। सियासी हलकों में अब डील की गूंज, एक और बड़ी रिहाई की खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। क्या माइनस खान फॉर्मूले की जानिब बढ़ा जा रहा है? बुशरा बीबी की रिहाई से पीटीआई की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? दूसरी जानिब खान से मुलाकातों की पाबंदी भी ख़त्म। वकला से मुलाकात के दौरान बानी पीटीआई अपने साथ किए सलूक पर फट पड़े। क्या क्या इंकशाफात किए गए? और इसके साथ साथ एहतजाज धरनों की गलत सियासी हिकमत अमली पर पार्टी रहनुमाओं ने पीटीआई आला क़यादत को रगड़ कर रख दिया। तरमीम मामले में मौलाना के हाथों इस्तेमाल होने पर भी फट पड़े। पीटीआई रहनुमा अयाज अमीर लड़ाई मार कुटाई की सियासत को मुस्तरद करते हुए पार्टी को हिकमत अमली तब्दील करने का मशवरा दे दिया। अमेरिका में भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अमेरिकी सदारती इलेक्शन से कब्ल 60 सेनेटर्स ने सदर जो बाइडन को खत लिख डाला है और बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। सदारती इलेक्शन से कब्ल अमेरिकी सेनेटर्स खान के हक में कैसे खड़े हो गए? पाकिस्तानी वोटर्स को लुभाना या लॉबिंग, आखिर कहानी क्या है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर फैसल वारडा साहब, साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। फैसल साहब, आपने जो पेशन गोई की थी कल, वो सही साबित तो हो गई है। बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो रिहा हो गई हैं। मेरिट पे देखा जाए तो उनकी ये रिहाई बनती थी, लेकिन वापस जो है वो गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन इसमें जो सवाल बनता है वो दो थियरीज़ हैं। आप बताइएगा, आप बेहतर जानते हैं, आपके पास सारी खबरें होती हैं कि या तो ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब रिलैक्स हो चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनको लगता है अब किसी चीज़ का कोई ख़तरा नहीं है, तो पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो डाउन करने के लिए ये रिहाई की गई। या फिर जब अली अमीन गड्डापुर साहब जो है वो गायब हो गए थे, तो एक तरह से एक अश्योरिटी और डील जो है वो लेकर आए थे कि आप भी थोड़ा पीछे हटें, हम भी थोड़ा जो है वो ईज ऑफ करेंगे सिचुएशन, और फिर ये रिहाई जो है वो उसी का नतीजा है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका थोड़ा सा वक्त लूंगा, आपको थोड़ा सा माजी में ले जाऊंगा। गंडापुर साहब कहते हैं मैं डी चौक आऊंगा, वो चले जाते हैं केपीके हाउस और वहां से गाड़ी की डिग्गी बैठे गायब हो जाते हैं अपनी मर्जी से। गायब होने का भी वतीरा इन्हीं का है, खुद ही गायब होकर फिर नमूदार हो जाते हैं और तकरीर कर देते हैं। फिर इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, जिसको पीटीआई कहती है फॉर्म 47 गवर्नमेंट, उसी गवर्नमेंट के साथ बैठ के शिक बाय शिक हम पे आला और हम नेवाला बन जाते हैं। उनसे बेनिफिट लेते हैं, गाड़ियां, पैसा, तनख्वाहें, ट्रैवलिंग सब लेते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं हुकूमत को हम मुल्क की एहतजाज करेंगे, ना खुद बाहर निकलता ना तो मुफ्ती का बच्चा बाहर निकलता है। फिर आप कहते हैं कि हम जा रहे हैं बानी पीटीआई से मिलने, 15 दिन से आप कह रहे थे हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर उसी गवर्नमेंट फॉर्म 47 का इजाजत लेके पहुंच भी जाते हैं। फिर आप निकलने की कोशिश करते हैं, 3 की इजाजत थी, 5 की इजाजत नहीं। भाई आप परेशान थे इमरान खान साहब के लिए, लेकिन एक आदमी की भी इजाजत थी तो चले जाते नहीं। फिर अब वो उसमें फंस गए कि 5 आदमी को अंदर जाना पड़ा। उसका उन्होंने कहा मौलाना साहब को जाके ब्रीफ करेंगे, लेकिन केपीके हाउस जाते हैं, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर अचानक से बाइकआउट कर देते हैं, भाग जाते हैं, भगौड़े बन जाते हैं। और उसके बाद तरमीम को वोट नहीं करते हैं कि शिकों को वोट करते हैं। ये भी अजीब सा मजाक। उसके बाद एक अजीब सी थ्योरी आते हैं उमर अयूब साहब, जिनमें उनका दिमाग, दिल, जिस्म, बॉडी लैंग्वेज कोई साथ नहीं दे रही। एक टांगे काट दी, हाथ काट दिया, अगवा कर दिया, पैसे आंखों गंदा कर दिया, लेकिन उनसे वोट नहीं लिया। वो भी लोगों ने मान लिया भी ये झूठे बेईमान है, कॉम्प्रोमाइज है सारे। उसके बाद वो थ्योरी नहीं चली, थ्योरी की जो असल वजह थी। और उसी दौरान इमरान खान साहब को कहा जाता है कि हम लॉबिस्ट के थ्रू आपको अमेरिका से लेटर ला के देते हैं। अमेरिका से लेटर एक्चुअली इसलिए लाए गए हैं ताकि इमरान खान और तरीके इस्टेब्लिशमेंट में और मजीद डिफरेंसेस आ जाए और गैप हो जाए और दूरियां आ जाए। उसके बाद रिहाई हो जाती है। रिहाई के ऊपर कोई ब्लाइंड एफआईआर नहीं, कोई और केस नहीं बनता। वीआईपी तरीके से गाड़ियां अंदर जाती हैं, अब गाड़ियां निकलती हैं तो फेडरल सिक्योरिटी के साथ वो गाड़ियां प्रोटोकॉल के साथ बाहर जाती हैं। फिर रंग रोगन कैसे हो गया कि किसको पता नहीं था कि निकलना है। अगर मुझे पता ही नहीं कि मेरी बेल कब होगी, तो 1 हफ्ता 10 दिन से कैसे रंग रोगन बस्ती गाना में हो रहा है। कौम जो है वो घास तो नहीं खाती, पागल तो नहीं है, हमसे ज्यादा होशियार है। अब बनी गाला में भी 5-10 दिन से काम चल रहा है,
जहाँ तक के बैरियर्स को भी कर दिया, प्लांट्स भी लगा दिए, पौधे भी लगा दिए, सड़कें भी साफ कर दी, 12 साल में नहीं हुई। उसके बाद वो बड़ी गाला थकी हुई है, 9 महीने की तकलीफ से गुजरी है, वो बड़ी गाला आराम नहीं करती। तो वहां से फिर निकलती है, लाहौर का कहकर पिसायर जाती है, उनको लगता है कि आईबी ने उनका घर अब किया हुआ है। तो उन्होंने बच्चों से बात की, बच्चे इंसानी कमजोरी होती है, और बच्चों के फिर दोस्त अगर गोगी टाइप दोस्त होना, देन दियो पैसा क्यों, तो परेशानी तो होती है। उसका वो पेशावर चली जाती, पेशावर में वो महसूस करती है उस कुंबे के साथ, जो कुंबा इस सारी चीजों का फायदा ले रहा है, कोई वजीर आला है, कोई पैसे बना रहा है। और जितने भी अवानों में लोग बैठे हुए पीटीआई की, वो ज्यादातर वो है जो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं। तो उनमें से कौन सा ऐसा है जो कम्प्रोमाइज नहीं है या दिखावा नहीं है? इसी चीजें इमरान खान को इसमें क्या मिल रहा है? इमरान खान साहब को तो मस्जिद जहन्नुम जो है, सियासी जहन्नुम की आग में तो भगोल दिया अकेले बेचारे को। करदा गुनाह की भी सजा वो भुगतेगा और ना करदा गुनाह की भी सजा भुगतेगा। तो ये बताइएगा ना फैसल साहब, बहनों को अरेस्ट कर दिया जाता है, बहनों को पीटीआई की फरमाइश पे अरेस्ट किया जाता है, रखा जाता है, और इमरान खान की पार्टी के ही कहने पर इमरान खान से गवर्नमेंट का रास्ता बंद करवा देते कि हमारी मुलाकात करो, हमें कहता प्रोटेस्ट करो। ये पागल तो नहीं है सारे लोग। अब मैं आपसे कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि सबसे मुखलिस जो है इमरान खान साहब के साथ, उनकी बहनें उनकी रिहाई के लिए, ताकि इस आदमी को बचाए मजीद सियासी जहन्नुम की आग में जलने से। वहां फैज अभी उनके लिए सवाल दे रहा है, करदा ना करता गुनाह इनके ऊपर डाल रहा है, पार्टी उन पर डाल रही है, बाकी कपड़ों से ज्यादा करीब भी निकल गए हैं वो भी डाल रहे हैं। तो मैं इससे ज्यादा आपको कौम को क्या बता सकता हूँ? और जो मैंने कहा कि मुलाकात होगी इमरान खान की और 26 से रेगुलर होगी, उसका कोर्ट ऑर्डर भी आया था, कोर्ट भी आजाद है। जो 26 की तरमीम का था आइडिया कि कोर्ट बाइंडिंग भी हो जाएगी और वे हो जाए, वो भी नहीं, वो भी आजादी के फैसले करेंगे। फिर 26 की तरमीम आ रही थी, मैंने कहा नंबर पूरे हैं, नंबर ज्यादा है। फिर मैंने आपसे कहा 26 की तरमीम होने से पहले कि पास होगी किसी के बगैर किसी के साथ। मैंने फिर आपको कहा तारीख पे तारीख नहीं होगी, अब आईनी तरमीम होगी और तरक्की होगी, तरमीम होगी तरक्की होगी, तरमीम होगी तरक्की होगी। तो ये आखिरी तरमीम भी नहीं है। मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? किसी को क्या ईमानदारी निकालता है, इसी काम से रोक रहा था खान साहब को ना करे ना करे। तो ये फिर इमरान खान साहब ने मुझे बुलाया निकालने के बाद, क्या करने के बाद, वो भी आपने फवाद चौधरी का मेरे साथ इंटरव्यू देख लिया है। तो रात को आया कि रात के मेरे मिलने लगता नहीं भाई, दिन के जाने में मिलूंगा ना पार्टी ज्वाइन करूंगा। फिर क्योंकि मेरा बॉस रह चुका है, मेरा लीडर है जो मुझे सिखाया था, मुझे याद है, वो भूल गए, तो मैं उसके बाद आज भी जाऊंगा अगर मुझे बुलाएंगे, लेकिन दिन से जाने मेरा मुफाद नहीं कि मैं पार्टी में वापस जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि इसके ना करता गुनाह इसके ऊपर ना डाले जाए। तो मुझे बताइएगा ना फैसल साहब, आपने ठीक है ये सारी बातें आपने की, बड़ी डिटेल में आपने बताया ये पूरा कि क्या प्लान था और क्या सेटअप था, लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं वो क्या करेंगे? क्योंकि ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो गिव एंड टेक होती हैं। अगर वो एक अरसे से ये मांगते रहे हैं रिलीफ अपनी बेगम के लिए कि उनको जो है उन पर इतनी सख्ती ना की जाए, उनको रिहा कर दिया जाए, अब उनको रिहा कर दिया है, तो इमरान खान साहब से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो टेम्परेचर को कम करेंगे, या फिर 26 से जब मुलाकातें शुरू होंगी तो फिर उसी किस्म के बयानात आते रहेंगे और नेम कॉलिंग होती रहेगी? उनकी क्या अब स्ट्रैटेजी होगी, क्या प्लान होगा? देखिए, इमरान खान साहब पहले तो सॉफ्ट मैसेजिंग करेंगे, पहले वो अपनी बेगम पे भरोसा करेंगे और बाद में उनको रियलाइज हो जाएगा, जैसे उनको रियलाइज हो गया है कि उनकी पार्टी बिक चुकी है, तो बेगम पे रियलाइज ज्यादा करेंगे। और बहनें आएंगी तो जब नेचुरली वो मुखलिस है, उनका इंटरेस्ट उनका भाई है, और एक बहन की फॉलोइंग है, एक बेगम साहब की फॉलोइंग है जिसपे सब बेनिफिशियरी है, जिसको फायदा है, जो इक़्तिदार की मजे लूट रहे हैं, और एक लॉयर्स की पीटीआई है, और एक पीटीआई का पुराना धड़ा है, एक पीटीआई का नया धड़ा है, और एक धड़ों के बीच में लड़ाई है, एक दूसरे को इल्जाम लगा रहे थे, कॉम्प्रोमाइज उठा रहे हैं। तो और फिर ये जो आपने लॉबी के थ्रू लेटर लिया 62 सेनेटर्स का या 60 सेनेटर्स का, तो अमेरिका ने फलस्तीन के ऊपर सेनेटर्स से कोई आवाज नहीं उठाई, और उसी वक्त सेंटकॉम जो है अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट, वो अजीब तादाद में तारीफ कर रही है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की। आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? अब हम कल 64 सेनेटर अपने पाकिस्तान से लिखते हैं कि अमेरिका अपनी बंदाना गो की जेल के सारे बंदे खाली कर दे और फारिग कर दे और आजाद कर दे, तो उस वक्त क्या फर्क पड़ेगा? वो कहेंगे ना पागल है जी। अच्छा सर जी, आपने बड़ा तफसील से फैसल भाई चीज़ें बताई हैं।
आपको ये तवक्को थी कि बुशरा साहिबा जो है, सारे लोग ये तवक्को कर रहे थे कि वो बनी गाला जाएंगी या मैक्सिमम वो ज़मान पार्क चली जाएंगी, उनका पेशावर जाना आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था और उन्होंने पेशावर को क्यों पिक किया, लाहौर और बनी गाला क्यों नहीं गए वो? मेरे लिए तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। अच्छा। मुझसे ये कि मैं ट्वीट नहीं किया, बनी गाला भी पता था कि जो वो समझती है आईबी ने उसको टैप किया हुआ है, बंद किया हुआ है। और क्योंकि जिस दिन की बदौलत ये सब कुछ हुआ सीरियल में, उनसे मिलना बहुत जरूरी था। अब्दुल खान ने वो पार्टी चलाएंगे हमेशा की तरह, तो इसमें तो दो राय नहीं थी। और आपने आपको सोचे अल्लाह ना करे आपको जेल हो 9 महीने की, आपने घर में आके आराम नहीं करेंगे कुछ घंटों का, आप फिर ऑल द वे ड्राइव करके फिर जाएंगे, तो आपको समझ में आ रही क्या साहब हम सब घास खाते हैं, हम सब पागल हैं। मैंने कहता हूँ मैं सारी बातें गलत कर रहा हूँ भाई। बनी गाला में 10 दिन हफ्ता पहले कैसे पेंट और रंग रोगन होना शुरू हो गया। अब ये मैं नहीं कह रहा, आपके टीवी चैनल ने वेरीफाई किया उसको, जो 12 साल में नहीं हुई। अच्छा, आपको एक और आपकी गुफ्तगू से लग रहा है सर कि आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि खान साहब की इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमदर्द हो सकती हैं बुशरा साहबा हो सकती हैं या उनकी बहनें हो सकती हैं, बाकी आप ये कहते हैं बिके हुए हैं या कंप्रोमाइज हैं, तो क्या ऐसा मैंने कहा इमरान खान के लिए सबसे मुखलिस, सबसे दर्द रखने वाली सिर्फ उसकी बहनें हैं। मैं सर उसी पे आ रहा हूँ, उसी से आपसे पूछ रहा हूँ। तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी पार्टी अगर कंप्रोमाइज्ड है, बिक गई है, झुक गई है, मिल गई है, तो खान साहब क्या करें, बाकी पार्टी छोड़ के बहनों को बुशरा साहिबा के हवाले करें, क्योंकि वो सबसे सिंसियर बहनें तो हर एक की मतलब उनके लिए वो दिल में वो प्यार रखती हैं। खान साहब ने पार्टी भी चलानी, उन्हें बंदे भी चाहिए। अगर सारे बंदे बिक गए तो फिर खान साहब को वही पॉलिसी थोड़ी एडजस्ट कर लेनी चाहिए जो उनकी पार्टी चाहते, फिर वही पॉलिटिक्स करें। राउत साहब सिस्टम उनको रोक रहे थे, वो रुके नहीं इमरान खान साहब। दूसरा ये कि पार्टी चाहती है कि इमरान खान साहब जेल में रहे, पार्टी चाहती है उनको सियासी दोजख की आग में और उड़ेल दे, पार्टी इससे भी ज्यादा खुदा न खासा बुरा चाहती है ताकि पार्टी के बेहतरीन जो शक्लें आज आपको नजर आ रही है, अगर बिल पर इमरान खान साहब आ जाए तो आपको लगता है कि कभी इक़्तिदार में वापस शक्लें आप देखेंगे जो 6 पार्टियां छोड़ के हैं, जिन शक्लों को आप जानते ही नहीं है, वो पार्टी चलाएंगे? आपको लगता है? सबको पता है, सबने कहा आखिरी है, ये अंदर है, हम सियासत भी करते हैं, वजारतें भी इस्तेमाल करते हैं, पैसे भी रहते हैं, माल भी घसीटते हैं, गवर्नमेंट साथ भी बनाते हैं, पड़ा रहे। मुझे तो अभी उनकी फिक्र की है कि बहरे जाके कम से उनको बता दो क्या हो क्या रहा। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इनके पार्टी के लोगों की बात सुनती है। ये जैसे उनको कहते हैं कि आज फलां को पकड़ लें, इसको गिरफ्तार कर लें, इनको जेल में रख दें, इनको जमानत कर दें, बहनें भी, खान साहब भी, तो आप ये कह रहे हैं कि सारी पार्टी इतनी पावरफुल हो गई है कि एस्टेब्लिशमेंट अब उनकी सुनती है, बाकी किसी की नहीं सुनती, और उनकी मर्जी के मुताबिक ही वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं जो कुछ उनको पार्टी लीडर बता रहे हैं। मैंने तो देखिए राउत साहब एक दफा भी एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं दिया, लेकिन गवर्नमेंट से फायदे ले रही है दबा के। जब आप एक गवर्नमेंट को फॉर्म 47 इलीगल गवर्नमेंट कहते हैं, आपने उनको लीगल कर दिया, आपने उनकी शिकों पे बैठे रहे, आप उनसे इजाजतें लेके मिलते रहे, 15 दिन आपको याद नहीं रहा कि कान अंदर है। फैसल भाई आपको भी पता है हम भी इसी शहर में रहते हैं, आप तो खुद कहते रहे हैं आपने हुकूमत नालायक है, निकम्मी है, इसके पास तो है कुछ नहीं। जब ये तरमीम पे आपको याद होगा सितंबर में नहीं कर सके तो इनकी इतनी हैसियत है ये हुकूमत की, वो तो एस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है। सर राउत साहब मैं अपनी जिंदगी बड़ा क्लियर हूँ सर, थर्ड वर्ल्ड कंट्री समेत पाकिस्तान के बाप बनने की कोई कोशिश ना करे, ठीक है? मैं बड़ा क्लियर हूँ, ना हमारे पास जो जमहूरियत है, ना हमारा वो जमहूरी लोग हैं जिनका कुछ किरदार हो, जिनकी कमर मजबूत हो, जिनकी पास स्लेट हो। ये एक्सपायर्ड, जिनकी सेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है, गंद में भरे हुए, लदे हुए, तो कोई यही लगड़ी। अच्छा ये बताएं फैसल भाई, आपसे हमारी मैक्सिमम हम कोई आपसे सवालात करके खबरें लेना चाह रहे हैं। ये आपको याद होगा बुशरा साहिबा ने बड़ी स्ट्रांग वर्डेड उन्होंने ये बयानात दिए थे जब वो जेल में थी, पेशी पे आते थे। उन्होंने जनाब से मुनीर साहब को कहा जो साबिक DGIS थे, नदीम साहब थे, उनके बारे में कहा, बाकी के बारे में बड़ी सख्त बातें की जिनको नहीं छोड़ेंगे, खान साहब को मारने के दर पर हैं, हमें वापस आने दें। तो क्या आपको लगता है क्या वो पेशावर जाके खामोश रहेंगी जो अदालत में जेल में खामोश नहीं थी और डट के बात करती थी और टॉप के मिलिट्री ब्रास के बारे में, तो पेशावर में क्या करेंगी? वो खामोश रहेंगी, चुप रहेंगी, या आपको लगता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी शुरू करेंगी और तहरीक को लीड करेंगी खान साहब को निकालने के लिए? वो चुप बैठने वाले हैं तो नहीं, उनकी जो वहां पे जेल में जी जो दिख रहा होगा वो बिक नहीं रहा होगा, जो बिक रहा होगा वो दिख नहीं रहा होगा। मौसीकी भी चलेगी, कॉम्प्रोमाइज भी होगा, आगे भी होंगे, पीछे होंगे। खान को बेच दिया उस बेचारे को,
उसके करदा और ना करदा गुनाह के वक्त छोड़ दिए, उसको अल्लाह बचा ले, उसकी बहनें बचा ले, कोई मुख्य आदमी खड़ा हो उसको जाके बता दे, चाहे पार्टी से निकल जाए हमारी तरह, लेकिन उसके साथ करदा गुनाह की सजा समझ जाती, ना करदा गुनाह गले में ना डाले। अच्छा, आप भी इस पॉलिटिक्स को बड़ा बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं, दोनों साइड से एस्टेब्लिशमेंट भी और इधर ये पावर कॉरिडोर्स को बड़े करीब से देखे आपने। ये ऐसी चीज़ें इत्तफाकन नहीं होती, नो बट कोई इत्तफाक इसको नहीं मानेगा, सब कहेंगे कोई ना कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुई हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पे कोई अंडरस्टैंडिंग कोई डेवलप हुई है और कोई गारंटर पड़ा है खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जिसके बाद उसके एज ए CBM के तौर पर बुशरा साहिबा बह रही हैं? कोई आपके नॉलेज में गारंटर हैं, कोई लोग हैं सर? मेरी गारंटी कम है कि माइनस इमरान खान साहब आपके साथ हैं, जमहूरी लोगों के, सबसे बड़ी गारंटी आपको क्या चाहिए? उसके लिए मजीद खबर खोदती है क्या थी? ये कम गारंटी है, ये कम अश्योरेंस है। अच्छा, माजी में हमने देखा कि बेनजीर भुट्टो साहबा को जब उनके मुज़ाकरात हो रहे थे इससे जनरल मुशर्रफ से, तो उस वक्त ये कंडोलीज़ा राइस जो थी उसके US ये थी, आपको याद, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जहाँ मार्क रॉयल ग्रांट थे, ये कमिश्नर हाई कमिश्नर थे UK के, तो ये गारंटर थे, इन्होंने डील करवाई थी। फिर हमने नवाज शरीफ साहब को देखा सऊदीज़, और उसमें उसके बाद ये कतरी और जो लेबनीज़ और प्लस अमेरिकन जो थे उन्होंने मुशर्रफ से डील कराई थी। तो खान साहब के लिए कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसे लोग, कोई गारंटर्स हैं जिन्होंने बातचीत की हो और ये चीज़ें कोई ऐसा में रिलीफ नज़र आ रहा है? क्योंकि खान साहब भी खामोश हैं। ये अक्टूबर का महीना खान साहब ने कुछ ज़्यादा कोई बम्बार्डमेंट नहीं की अपने मिजाज के बरक्स, वो भी ज़रा लो हैं, टेम्परेचर लो रखो। लग रहा है कहीं ना कहीं पे कुछ गारंटर कोई डील में दाखिल हुए हैं सर? सर मेरी बात है, ज़्यादातर गारंटर जो बनते हैं दूसरे मुल्क, उन सबको तो खान साहब ने इन्हीं मशवरों के बदले से नाराज कर दिया। ये तो है। Yes. नंबर 2 ये कि जब उस वक्त निकालने की मुदाखलत की थी अमेरिका ने बकौल इमरान खान साहब के, आज इनको निकालने की मुदाखलत की सेनेटर ने लेटर लिखकर, तो मैं कौन सी चीज मानूं? किसको सच मानूं, किसको बुरा मानूं? सबको बुरा मान गए थे आप, वो कह रहे वेलकम करते हैं। ये सब कुछ एक प्लान स्टेज ड्रामे के तहत हो रहा है। मैंने आपको सारे सीक्वेंस बताए साहब, आप भी समझ रहे हैं, कौम भी समझ रही है, कोई बेवकूफ नहीं, कोई घास नहीं खाता, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अगर क्रॉस कंसिडर के ये समझाना है किसी को, कोई समझने का तैयार नहीं। दे आर एक्सपोज, ये PTI की सारी लीडरशिप एक्सपोज हो चुकी है, उनके अपने पराए कपड़ों से करीब लोग भी एक्सपोज हो गए। मुझे आप बताएं, इससे पहले आपने कभी देखा कि जेल के बाद कोई ब्लाइंड FIR ना हो? VIP की तरह गाड़ियां अंदर चली जाए, गाड़ी को फेडरल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के साथ प्रोटोकॉल के साथ भेजा जाए। तो ये कैसे हुआ है सर जी? ये सर जी कैसे हुआ है सारा जो आप बता रहे हैं चीजें, बुशरा साहिबा वाली के जेल के अंदर से उनको VIP उसके साथ? सर मैं इसमें और कितना खुल के बताऊं सर जी, ये एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो नहीं होता साहब, जरा कहीं ना कहीं पे कोई एजेंसी, फौज, कहीं ना कहीं पे तो अंडरस्टैंडिंग हुई है सर। आप कहते हैं तुम तासुर दे रहे हो, तो तासुर तो मैं सच बोल रहा हूँ कौम को, आगे ही बोलता रहूंगा। नहीं, उनकी ब्लेसिंग के बगैर तो नहीं हो सकता था सर, ये आप भी समझते हैं, सारे जानते हैं। तो आप कहते हैं उनका नाम न लें, वो इसमें शामिल नहीं, तो उनके शामिल हुए बगैर हुकूमत की तो इतनी गुंजाइश नहीं है ना, इनकी औकात है बेचारों की। फिर क्यों कहते हैं मैं तासुर दे रहा हूँ? फिर मैं कह ही रहा हूँ ना, तो कोई डील है, कोई डील है, कोई रील है, कुछ तो है। आज हुकूमत को वरीड होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए कि टेम्परेचर ज़रा कम होगा, थोड़ा पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा, खान साहब भी ज़रा डीले होंगे, उनकी पार्टी का भी थोड़ा जोश कम होगा अगेन, या उनको परेशान होना चाहिए कि कहीं ना कहीं पे फौज की और खान साहब की कोई डील अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है जो इनके लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं होगी। फौज की इमरान खान साहब के साथ ना कोई डील है, ना कोई डील है, ना कोई बातचीत है, ना कोई ऐसा इम्कान है अच्छा आज के दिन। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हुए मैंने जेल से लोगों को ऐवान में जाते देखा है, मैंने पाकिस्तान में जेल से फांसी के फंदे करते ही देखा है। तो पाकिस्तान की मामले में हिस्ट्री कोई बहुत अच्छी नहीं है। ये दो धारी तलवार है, गर्दन इधर भी कट सकती है, गर्दन उधर बच भी सकती है। उन्होंने गर्दनें बजानी है, सवार के मजे लेने, पैसे का एंजॉयमेंट लेनी है, पॉपुलैरिटी और कुर्बानी। अच्छा, एक और बात बताएं सर फैसल साहब, एक और बात बताएं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि आज US कांग्रेस के 60 लॉ मेकर हैं, उन्होंने जो बाइडेन साहब को खत लिखा कि खान साहब को रिलीज करें बला बला। साथ में उधर से जो उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने जनरल साहब ये आसिम मुनीर साहब के हक में बयान दिया। तो क्या वहाँ की जो पॉलिटिकल एलीट है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो और एस्टेब्लिशमेंट वो भी लड़ाई पे हैं? जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे पॉलिटिशियन जो है दे आर एट द लॉकर्स हेड, तो सेम इज हैपनिंग इन USA एज वेल। एस्टेब्लिशमेंट कुछ और कह रही है, वो जनरल साहब को सपोर्ट कर रही है, पॉलिटिशियन जो है कांग्रेस है वो खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो लगता है कि वहाँ पर भी कोई फटेबाजी चल रही है सर दोनों में।
सर वहां भी सेनेटर हमारे जैसी है ना, लॉबी को जब आप करोड़ों और अरबों रुपए देते हैं तो ये काम करते हैं। हमें भी यार कोई कह दे यार व्यवस्था की तारीफ कर तो हम लिख के दे देंगे। मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूँ, मेरे 34 सेनेटर है, सेनेट के अंदर 2/3 मेजोरिटी है, 66। मैं कल खत लिख देता हूँ कि अमेरिका को गंडाना वो दे के अंदर जितने लोग कैदी उनको छोड़ दो, तो क्या वो छोड़ देंगे? वही कहेंगे ना पागल है अपने काम के हमारे भाई। अच्छा लास्ट क्वेश्चन सर, आपने बड़ा टाइम निकाला, बिजी थे, मुझे इसका है अंदाजा। इस लेटर के बाद पहले भी कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास की थी 368 समथिंग उनके नंबर्स की। अब लेटर लिखा है, इट्स ह्यूज डेमोक्रेट है सारे 60 पार्टी, आगे इलेक्शन आ रहा है सारे उनके 4-5 को। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इसका दबाव लेगी या कुछ वो करने की कोशिश करेगी? ये भी कहा जा रहा है, उनके हामी कहते हैं ट्रंप साहब आएंगे तो पहला एग्जेक्टिव ऑर्डर उन्होंने यही जारी करना है कि मेरे दोस्त को जेल से निकालो। तो एस्टेब्लिशमेंट आपको लगता है कि रेजिस्ट करेगी इस लेटर को, वो फिर वो इग्नोर करेगी? आपकी बात से एक डिबेट के लिए मान लूं तो फैटकॉम जो है वो फिर आज तारीखों के पुल नहीं बांधती आज की चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब की क्लैरिटी रखिए ना सर। वहां भी सियासतदान है भाई, हर किसी की रीढ़ की हड्डी, कमर और दामन साफ नहीं होता। सियासतदान अगर साफ हो जाए तो दुनिया में राज करना शुरू कर। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मैं ज्वाइन किया, ग्रेटफुल। थैंक यू। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद थे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। वेलकम बैक नाजरीन। क्लासेस साहब, अभी इससे पहले हम बात कर रहे थे फैसल वाडा साहब से और उनसे भी यही पूछने की कोशिश की जा रही थी कि ये जो रिहाई हुई है बुशरा बीबी की, इसके पीछे क्या है? क्या वाकई हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अब थोड़ी सी ईज ऑफ हो गई है इस 26वीं तरमीम के बाद और अब उन्होंने सोचा है सियासी टेम्परेचर जो है वो नीचे लाया जाए? क्या हो सकता है इसके पीछे? बड़ा अहम सवाल है और मेरा ख्याल जो बहुत सारी उनके टारगेट्स है ना इस्टेब्लिशमेंट के, वो अचीव हो गए हैं, बस 70-80%। उन्होंने अगर 20% रहने चाहिए, थोड़ी सी ठुक ठाक मतलब ठाप हाथ चलती रहनी, डांग सोटा पॉलिटिक्स में, इतना तो उनको देना चाहिए। मतलब क्या क्या मेन उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि खान साहब जो हैं उनको जेल में डालना था, उन्होंने जेल में डाल दिया। इनके वर्कर्स को उन्होंने वो जेलों में डालना था, वो ब्रेक किया। पार्टी ब्रेक करनी थी, फिर उन्होंने इसके बाद इनका बल्ला लेना था, पार्टी के निशान लेने थे, इनको इंडिपेंडेंट लड़ाना था। उन्होंने वो सारे काम उन्होंने इलेक्शन से पहले किए। फिर इलेक्शन के बाद उन्होंने करना था कि जनाब खान साहब इलेक्शन ना लड़ सके। टारगेट थे ना, 1 by 1 आप चलते होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का एक अपना स्टाइल है चलने का, वो यही होता था कि एक टारगेट लेते जाएं, वो इलेक्शन तक है। तो इलेक्शन में भी खान साहब नहीं लड़ सके। अच्छा, वहाँ पे अगर वो उनकी पार्टी क्लेम करते कि हम जीते हैं, बहुत सारा हमें नज़र भी आता है, तो भी उनकी हुकूमत नहीं बनने दी गई, सिर्फ उनको KPK में हुकूमत दी गई। उनकी तमाम मतलब मार धाड़, उनके जलसे जुलूसों के बाद भी हुकूमत बनू के उन्होंने कैम कर ली। अच्छा, उनकी खान साहब की कोशिश थी कि IMF की डील ना मिले, IMF की डील भी मिल गई। उनका ये था कि जनाब के यहाँ पे SCO की कॉन्फ्रेंस थी, वो खान साहब ने वो उनके बकौल वो ख़राब करने की कोशिश की, उन्होंने वो भी करा ली। उन्होंने तरमीम थी वो भी करवा ली। काजी फैज़ ईसा साहब के बाद उन्होंने अलहदा जुडिशरी भी लगवा ली। अब की बहुत कोई ऐसा चैलेंज रह नहीं गया जो खान साहब बहर आके उनको तंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम दे सकते हैं। सो एक चीज़ तो हम ये कह सकते हैं कि एज ए उसको कॉन्फिडेंस उसको कहते हैं, CBMs कहते हैं जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जी मैया, जो उन्होंने कहा ना पहले इसको तौर पे करते हैं कि बुशरा साहब जेल में है, इनको रिलीज करके देखते हैं कि जनाब कि कैसे होता है। मेरा अभी भी ख्याल है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, इत्तेफाक पे चीज़ें नहीं होती। वो गॉडफादर नावल है ना, मारे पुजो का, बड़ा खूबसूरत। तो उसमें डॉन जो है ना, वो उसमें वीटो कोरिलियन, तो वो एक बड़ी खूबसूरत बात कहता है। वो कहता है मैं इत्तेफाकात पे नहीं बिलीव रखता। इवन अपने बेटे के बारे में कहता है मुखालफों को कि अगर मेरे बेटे पे आसमानी बिजली भी गिरी तो मैं इसको इत्तेफाक नहीं समझूंगा, मैं समझूंगा तुम मेरे दुश्मनों में मिलकर कोई बिजली के साथ साजिश करके मेरा बेटा मारा है। सो सम टाइम ये इत्तेफाकात आपको समझ नहीं। अब ये इत्तेफाक नहीं है, कोई नहीं मानेगा कि बुशरा साहब जो इतनी सख्त जिन्होंने ज़बान इस्तेमाल की थी, उन्होंने आर्मी चीफ साहब को, DGISI साहब को, DGC को, सबके बारे में कहा था कि जनाब आपकी खैर नहीं है। खान साहब भी कहते रहे। अब अचानक उनको रिलीज कर दिया कि चलें जाए, कोई नया पर्चा नहीं बनाया गया, मुकदमा नहीं बनाया गया। उनका भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पेशावर जाना, बाज़ लोग उनकी पार्टी के अंदर से बात हो रही, वो इसको वीकनेस के तौर पर देख रहे हैं। कहते हैं या लाहौर जाना चाहिए था या बनीगाला जाना चाहिए था। मेरी बात मैं क्या इसकी क्या वजह हो सकती है, कुछ इस पर जो सामने बातें आ रही हैं। वो कहते हैं इससे ये लगेगा कि आप इससे डर गए हैं कि दोबारा आपको गिरफ्तार ना कर लिया जाए, आप पे नया केस ना बना दिया जाए। सो आप एक सेफ सिक्योर वज़ीर हाउस में रहना चाहते हैं, जहाँ पे आपके पास प्रोटोकॉल है, जहाँ पे आपके पास सिक्योरिटी है और जहाँ पे आपकी गुफ्तगू शायद कोई और लोग सुनने वाले भी ना हों, आप आराम से वहाँ पे रह सकते हैं। तो उनका यह ख्याल है कि इससे हमें वीकनेस का साइन जाएगा थोड़ा सा। कि बुशरा साहबा ने अपना जो उनका पंजाब है, अपना घर है पंजाब में, वहां पे नहीं गए, बनीगाला में घर था वहां नहीं गए, तो उनको क्या ऐसे उनको थी। और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे, मेरा ख्याल है, मैं रीडिंग
कि पेशावर KPK से आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी, जो मुखालफीन हैं इनके, ANP है, पीपल्स पार्टी है, दीगर हैं, वो मेरा ख्याल है 2-4 दिन के बाद वो कोई बात करेंगे कि देखें जनाब कि ये फिर आपके सरकारी वसाइल हैं। ये खान साहब भी तो ये करते थे, इनकी पार्टी भी तो ये कहती होती थी ना कि फ़लाँ सरकारी वसाइल यूज़ कर रहा है, या फ़लाँ बंदा किस कैपेसिटी में एक सरकारी एक उसमें वज़ीर आला हाउस में रह रहा है, एनेक्सी में रह रहा है, उनकी सिक्योरिटी या जो भी चीज़ें, ये क्वेश्चन उठेंगे। अभी नहीं करेंगे, फौरी तौर पर वो नहीं करेंगे, मतलब लोग जो हैं, लेकिन किसी स्टेज पे इनके मुखालफीन जो है ना, मेरा ख्याल है बुशरा साहिबा का ये पेशावर जाना, वहाँ पर रहना, ये सारे प्रोटोकॉल चीज़ें, मुझे लगता है कुछ दिनों बाद ये इशू रेज करेंगे। उससे पहले शायद बुशरा साहिबा जो है शिफ्ट कर जाए, लाहौर चली जाएं या बनी गाला चली जाएं। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि वो क्या करेंगी, वहीं रहेंगी, उनके मुखालफिन चुप रहेंगे, या वो बनी गाला या लाहौर गएंगे। बहरहाल ये फैसला जो है मेरा ख्याल है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल फैसला है इनका। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात जो फैसल साहब ने भी की अभी, कि ये जो भी कुछ हुआ है, ये पूरी सिचुएशन जो है, इसमें ये ना समझा जाए कि खान साहब के लिए कोई डील है। उनके लिए अभी भी मामला सख्त हैं, उनको जो है वो साइडलाइन किया जा रहा है, उनके लिए कोई डील नहीं है, वो बेसिकली उनके लिए कोई सिचुएशन जो है वो ईज ऑफ नहीं की जाएगी। आपका इस पे क्या ख्याल है? इससे बड़ा उनको क्या कंसेशन दी जा सकती थी? बुशरा साहिबा से बड़ी कोई नहीं। खान साहब दुनिया भर में किसी के बारे में उनको मैंने कंसर्न नहीं देखा, अगर वो करते भी थे कंसर्न शो करते थे, फेक करते थे। यस, फेक एंड फेकिंग, ये कोई पॉलिटिशियन जो है ना वो मतलब बगैर वो अदाकारी फेकिंग के बगैर वो पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता। अगर खान साहब जेन्युइनली किसी के बारे में कंसर्न रहे, ये मेरी राय है, मतलब औलाद के बारे में यकीनन होते होंगे, हर बंदा होते, उससे हट के वो बुशरा साहिबा थे। इनके मामले में वो बड़े ही टची थे। जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, चीज़ें छपती थी इस सोशल मीडिया पे, वो DGFI वो ये बशीर मेमन साहब से नाराज़, फलां से नाराज़। सो इनके मामले में बहुत टची थे। और मैं आपको एक और भी 2-4 चीज़ें, टाइम नहीं है मैं बता सकता था, कुछ मेरी भी उस वक्त थोड़ा सा वक्त की कमी है, इसी है। सो खान साहब इस वक्त रिलीफ होंगे, उनको रिलीफ मिला होगा। ये कह रहे थे कि हाँ, उनकी जो वीकनेस है ना, वीकनेस वो कहते हैं ना पुराने उस जमाने की, वो अगर स्टोरीज होती थी कि तोते की जान जो है ना फलाम उसमें, सो उनकी जो एक तरह की थी वो बुशरा बीबी होनी भी चाहिए थी, उनकी स्पाउस है, मिसेज है, उनके बारे में वो कंसर्न थे कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए, इनकी डिग्निटी, रिस्पेक्ट। सो इससे बड़ा रिलीफ क्या हो सकता है खान साहब के लिए कि जनाब कि उनकी स्पाउस जो है वो इस वक्त बह रहे हैं और वहाँ पे पेशावर में हैं और एक अच्छे। अच्छा, हमें इंडिकेशन दे दिया गया कि हम अपनी डिस्कशन जो है वो जारी रख सकते हैं। तो मुझे ये बताइएगा खलासा साहब कि क्या बुशरा बीबी कोई सियासी किरदार प्ले करेंगी या नहीं करेंगी, और क्या अगर करेंगी भी तो क्या जो बाकी PTI के लोग हैं वो कॉन्फिडेंस दिखाएंगे उन पे? अब ये बड़ा एक अहम सवाल है। पाकिस्तान में जो क्वालिफिकेशन होती है ना किसी बंदे के लीडर बनने की, मैं ओवरऑल बात करूँ, मैं कोई फीमेल की बात नहीं कर रहा, नो ऑफेंसेस को गलत ना लिया जाए। वो एक ही चीज़ होती है कि फलां बंदा जेल में गया या नहीं गया, वो किसी जुर्म पे गया हो, मतलब अपने आप को सारे नेल्सन मंडेला कहते थे। अब आसिफ अली जरदारी साहब अपने आप को नेल्सन मंडेला करवाते थे। वो भाई मतलब नेल्सन मंडेला एक आज़ादी की जंग लड़ने गया, एक अंग्रेज़ वहाँ रजीम था, एक बहुत बड़ी मतलब वो हो रही थी, उसमें ब्लैक्स या जो भी उन बेचारों के साथ जुल्म हो रहा था। आप जाते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग पे जाते हैं, आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे जाते हैं, आप लूटमार पे जाते हैं, स्कैंडल्स पे जाते हैं, आप यहाँ पे तोशे खानों पे जाते हैं, आप यहाँ पैसा माल बना के कंट्रैक्ट, ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ, और फिर हमें विक्ट्री बना के हमारा मजाक भी उड़ाते चिढ़ाते और इस कौम को दाद दें। ये खुश होती है, नारे मारती है कि हाँ जी मेरा लीडर जो है, आपका लीडर चोर है। अच्छा, फिर कहते हैं अगर तेरा लीडर चोर है तो उसने कहा जी मेरा लीडर भी चोर है, लेकिन हम दोनों चोर हैं। सो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे ये काउंट नहीं करती। अब बुशरा साहबा क्वालिफाई कर चुकी हैं जेल के बाद। आपको याद होगा मरियम नवाज साहबा भी ऐसे थी, उन पे ये इल्ज़ाम लगता था जनाब कि ये उस सोने का वो कहते हैं चम्मच एक मुंह में लेके पैदा हुई हैं, इन्होंने कौन सी जेलें भुगती हैं। वो भी गई कुछ 6 महीने साल, वो भी जेल भुगे गई। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने भुगती, नुसरत भुट्टो साहब ने भुगती, उसके बाद अब इनको देख रहे इन्होंने भुगते। सो अब वो क्वालिफाइड है, ये भी क्वालिफाइड है, इमरान खान साहब की उनकी बहनें भी क्वालिफाई कर सकते हैं। भाई साहब हमने कुर्बानी दी है, अब हम क्लेम कर। सो पाकिस्तान में ये जहन में रखें, यहाँ पे कोई आप इंटेलेक्ट, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी डिग्निटी, आपके करैक्टर की बुनियाद पे लोग बड़ा नहीं समझते, ना जहानत की बुनियाद पे, ना कितनी अच्छी गुड कर सकते हैं आप लोगों के साथ सोसाइटी के। नो, ये क्राइटेरिया है ही नहीं आपका, ये सीवी में ये चीज़ चाहिए भी नहीं। सीवी में एक चीज़ चाहिए कि आपने अपने पार्टी लीडरशिप के साथ आप वफादार कितने थे, आपने डांगे कितनी खाई है, पुलिस से कुट कितनी खाई है, आंसू गैस कितनी की है, कितने दिन आप जेल में गए। इसके अलावा कोई 5वीं क्वालिफिकेशन कभी आपने सुनी हो? जो भी लीडर आएगा या टीवी पे भी वो ये नहीं कहेगा कि मैं बहुत अगर इंटेलिजेंट था या मेरी वजह सोसाइटी को, पार्टी को फायदा, हमेशा कहेगा जी मैंने मारें खाई हैं। इस मुल्क में जो क्राइटेरिया है, जेल जाना है, जितनी लूटमार करनी है, करप्शन करनी है, माल बनाना है, जेल चले जाए, आप क्लीन हो जाते हैं। अब इन तमाम लोगों को उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर करार दे दिया, जिन पे मतलब क्रिमिनल केसेस हैं। वो ये नवाज लीग के लोग जो हैं वो सियासी कैदी हैं,
वो आपके पीपल्स पार्टी के जो हैं वो सियासी कैदी हैं, इमरान खान साहब या बुशरा साहब या बाकी लोग जो हैं ये सियासी, तो ये पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग जो है ना ये फिर शायद ये क्रिमिनल हैं बेचारे, मतलब उसको लाइटर नोट पे लीडरशिप तो बड़ी ये पाक है, क्लीन है, उन पर तो कोई केस ही नहीं है, फिर अदालतें बंद करें, इतने इधर पैसे लगा रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है जो आपने बुशरा बीबी की जेल काटने का जिक्र किया कि जब वो गई थी तब बड़े सारे इंकशाफात थे कि वो जो है रह नहीं सकेंगी, जल्दी बाहर आ जाएंगी, या फिर इमरान खान साहब जो है वो टूट जाएंगे उनके जेल जाने से। लेकिन वो जेल गई भी, उन्होंने पहले उनको बनी गाला में रखा गया, उन्होंने खुद इंसिस्ट किया कि मुझे वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। तो शी स्टूड बाय इमरान खान टिल द लास्ट मिनट। और इमरान खान साहब का भी जो है जिस तरह से कहा जा रहा था कि वो टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, वो भी हमने नहीं देखा। ये चीजें जो आपका सवाल है ना, अब ये ग्लोरीफाई करता है इन लोगों को, इनको सूट करता है कि उनको ग्लोरीफाई किया जाए, देखें जनाब को टूटे नहीं है, बिखरे नहीं है, उन्होंने ये नहीं किया। अब ये चीजें हमारी जो कौम है, ये खिता जो है ना, इन चीजों को ये चीजें बड़ी पसंद आती है। वो फिर उनके एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन पे नहीं जाते, वो फिर उन पे जो मतलब इल्जामात हैं, केसेस हैं, वो उनकी डिटेल में नहीं जाते कि वो क्या तोशाखाने की चीजें जा रही थी। 190 मिलियन पाउंड जो वो केस था, आपको मलिक रियाज ने, मतलब कोई सहाफ़ी पे इल्ज़ाम लग गया छोटा सा कि वो मलिक रियाज से उसने हाथ मिला लिया, तो आप उसको जिंदा नहीं रहने देते। लिफाफा है, चोर है, डाकू है, प्लाट ले लिया, ये ले लिया। खुद आपने कैसे उनसे इतना बड़ा आपने अगर 400 कनाल ज़मीन ले ली कि ट्रस्ट बन रहा है, आपने उनसे पैसे 20-25 करोड़ रुपया ले लिया, जी हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी खड़ी कर रहे हैं, उसने आपको यूनिवर्सिटियाँ बना के दी, आपको फंड दिए, आपको एंडोनमेंट फंड दिया, सैलरीज दी, फर्नीचर बना, क्यों? मतलब मलिक रियाज साहब को रॉबिन हुड हैं, उन्होंने आपको ही क्यों इतनी बड़ी फेवर करके दी और आपने ली? लेकिन लोग कहते हैं नहीं जनाब कि ये बिल्कुल हो नहीं सकता। रीज़न क्या है कि लोगों के नज़दीक ये हमारी लीडरशिप का क्राइटेरिया ही नहीं है कि उसको क्लीन होना चाहिए या उसको अगेन वो होना चाहिए, उसके जो जेल काट ले वो लीडर, जो जेल काट ले, पूरी वो हिंद सिंध लंका ढा दे। इस मुल्क को, इसके लोगों को टक्के का फर्क नहीं पड़ता। जो लुटेरा है वो हमारी मर्जी का होना चाहिए, जो हमें अच्छा लगता है वो आपका दिल्ली लूट ले, वो आप बरेली का बाजार लूटे, अनारकली लूटे, राजा बाजार लूटे, इस कौम को टक्के का फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो लुटेरा मेरी मर्जी का होना चाहिए। हाँ, ठीक है। अब एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। क्लासर साहब, थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं कि अब तनकीद की जा रही है कि क्यों मौलाना के साथ जो है वो दिया पीटीआई ने, क्यों उनके घर के चक्कर काटे, क्या ज़रूरत थी, क्या वो फोर्स ही नहीं कर सक रहे थे? मैं इसलिए ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप शुरू दिन से जब से ये मामला उठा था आप कह रहे थे कि मौलाना जो है वो आखिर में हुकूमत का ही साथ देंगे। आप जब ये रीड कर सकते थे, देख सकते थे, तो क्या वजह है कि पीटीआई जो है वो ये नहीं देख सकती थी? और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि चले हुकूमत तो चक्कर काट रही थी, उनको तो वोट चाहिए थे, ये क्या नहीं देख सकते थे कि मौलाना जो हैं वो आखिर में, और उनकी पास सियासत देखते हुए भी, कि वो आखिर में जो है वो हुकूमत का ही साथ देंगे? ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था ना कि सियासतदान बच्चे नहीं है, ये 25 करोड़ को बेच कर आ जाए और हमें कोई 25 साल पता ही ना चले कि इन्होंने हमारा सौदा कर लिया है। ये इतने ज़्यादा बस शार्प और इंटेलिजेंट लोग होते हैं। सियासत इसके बगैर आप कर ही नहीं सकते कि आपको लोगों को इस्तेमाल करना आ जाए। हमेशा वही कामयाब सियासतदान बनता है और आम लोग नहीं बन सकते, जो दूसरों के बच्चों को, उन लोगों को, उनके वसाइल, उनके ज़राए, उनकी ताकत, उनकी इंटेलेक्ट, उनकी अक्ल, उनकी जेब, उनके डोनेशन, उनके पैसे इस्तेमाल करके उन्हीं का हुक्मरान बन जाए, वही सियासतदान होता है। ये दुनिया भर की ये डेफिनेशन है, हज़ारों साल इंसानी तरीक़ का ये है। जो लोग आप पे ये हुक्मरान बनना चाहते हैं ना अपने जैसे इंसानों पे, कि हम आप पे हुकूमत करेंगे और आपको आगे लेकर जाएंगे, समझ लें उनके अंदर बहुत बड़ी मतलब फनकारी है जो आप और मैं मैच नहीं कर सकते। नो कमिंग टू दिस पॉइंट, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। अगर मुझे ये बात कुछ 2 महीने पहले समझ आ रही थी कि मौलाना साहब, क्लासर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, टाइम क्योंकि कम है, हमारी जो एक और स्टोरी है उस पर हमारे साथ अनवर इकबाल साहब जो है वो डीसी से मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर इकबाल साहब। वालेकुम सलाम बीबी जी, ज़रा फरमाइएगा कि क्या मकसद है जो अभी 60 सेनेटर्स ने ख़त लिख डाला है, इसके पीछे क्या इलेक्शन आने वाले हैं उसके लिए दबाव डाला जा रहा है, या वाकई ये लोग जो है वो इमरान खान की रिहाई चाहते हैं? क्या चल रहा है वहाँ पे? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है मेनली। तो देखें, इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ, और फिर आपको पता है कांग्रेस इलेक्शन हर 2 साल बाद हो रहे होते हैं। और अब इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है अमेरिका में है, वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व हो गई है, और उसको इन्वॉल्व करने में पीटीआई का बड़ा हाथ है। तो लिहाजा जो उनका जो इन्फ्लुएंस बना है, इन्फ्लुएंस को वो इस्तेमाल कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। अच्छा सर, हमने एक और भी देखा है अनवर भाई
कि साथ में सेंट काम से एक मिलिट्री जर्नल का लेटर भी आया है, वो भी उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं जनाब मुनीर साहब को। कांग्रेस जो है वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है, जो एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ की वो जनाब मुनीर साहब को कर रही है। तो ये हमारे वाला खेल चल रहा है सर वहाँ पर भी, गुड कॉप बैड कॉप? नहीं, गुड कॉप बैड कॉप तो नहीं है यहाँ। आपको पता है कांग्रेस तो हमेशा जरा अलग ही चलती है एडमिनिस्ट्रेशन से, और एडमिनिस्ट्रेशन कभी उसका असर लेती है, अक्सर नहीं लेती, ज्यादातर केसेस में असर नहीं लेती, इग्नोर कर देती है, सिवाय इसके कि जहां उनको ये खतरा हो कि इसमें वो उनका माल दबा देंगे, कोई ऐसा मसला हो जो किसी माली बिल से मुंसलिक हो। आपने देखा होगा कि अक्सर बिल्कुल गैर मुतल्लिका मामले को माली बिल से टैग कर दिया जाता है, उसमें फिर एडमिनिस्ट्रेशन दबाव में आ जाती है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है अभी तक कि जिससे किसी माली बिल पे असर पड़ता हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस लेटर का। इसका कोई हम पे इम्पैक्ट पड़ेगा? पाकिस्तान इसको सीरियस लेगा? उन्के लेटर को जो बाइडेन साहब को लिखा गया है वो आगे कोई पाकिस्तान को कंसर्न अपनी कन्वे करेंगे, या वो जैसे 2-3 साल से उन्होंने इमरान खान साहब को बिल्कुल उन्होंने लाल झंडी कराई हुई है, वही उनका आखिरी हफ्ता रह गया तकरीबन? देखिए, कंसर्न की तो बात है, जाहिर है इतनी बड़ी तादाद जो है कांग्रेस की, वो आपके बारे में बार बार बोल रही है, लॉन्ग रन में उसका असर पड़ेगा। फौरी तौर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन अपने आखिरी दमों में है, इंतखाबात होने वाले हैं, उसके बाद नई कांग्रेस आएगी। नई कांग्रेस अगर उसी पार्टी की भी हो, जब भी वो उधर डिफरेंटली चलती है, और इस दफा तो चांसेस हैं कि शायद ट्रंप आ जाए, ट्रंप आएंगे तो उनकी पॉलिसीज के उनके बारे में तो मुझे याद है जब वो पावर में थे, हम जब पावर में थे तो वो स्टेट डिपार्टमेंट वाले यही कहते थे, हमें रोज सुबह यही फिक्र पड़ी होती है कि पता नहीं रात को प्रेसिडेंट क्या कह देंगे। जी, तो उनकी तो अपनी पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, अनवर इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते। कीप वॉचिंग।